कि आज 24 सितंबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, इस समय क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। बहुत सारे साधु सन्यासी सब निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रीति सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु तुम जानते हो, हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे सदगति का रास्ता यहीं से मिलना है सबके लिए। यह एक ही हट्टी है। बाबा कहते हैं कि आजकल इतने आर्टिफिशियल साधु सन्यासी निकले हुए हैं जो स्वयं में को ही भगवान कहने लगते हैं, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम अगर बाबा का ज्ञान भी देते हैं कि हाँ यहाँ आइए परमात्मा आए हैं, उनका ज्ञान सुनिए, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। और दूसरा, रिद्धि सिद्धि वाले जो काला जादू वगैरह करते हैं, तो वो लोग भी बहुत, उन लोग का भी है अभी। तो बाबा कहते हैं इसलिए मनुष्य सच को नहीं परख सकते, और सच की जो यहाँ सत्य है इसकी बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं, सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं, और झूठ की नाव स्ट्रेट चलती है और सीधे डूब जाती है। तो बाबा कहते हैं, आज जो विघ्न डाल रहे हैं वो आज न कल समझेंगे ही कि सदगति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलना है सबके लिए। यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट के सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने जो हमें आत्मा का परिचय दिया है, जो हमारे सातों गुण हैं, सुख, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, सबको हमें धारण कर संपूर्ण जागृत अवस्था में उसका स्वरूप हमें बनना है। इन गुणों का श्रृंगार तभी हम कर पाएंगे, इन गुणों से स्वयं का श्रृंगार, जब इन गुणों को हम इस पे फोकस करेंगे, इसका हम स्वरूप बनेंगे, तभी हमारा श्रृंगार होगा। और जब इन गुणों को हम धारण कर लेंगे तो किसी को भी हम दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे अब देह नहीं लगानी है। स्मृति रहे, अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमको नई दुनिया में जाना है। यह कलयुगी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, अब इससे हमें कोई भी दिल नहीं लगाना है। अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं सतयुग में, तो सदा हमें स्मृति रहे, अब घर जाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बाप दादा के सिखिलदे लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यही आदरूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें भी रुई समान अनुभव होती हैं। जब हम देखेंगे कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ, तो कोई भी बात आएगी, कुछ ना कुछ बाबा की टचिंग आ जाती है। किसी मुरली से सुन लेंगे, किसी दीदियों के या किसी क्लास से हम सुन लेंगे, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उससे हम निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर बाबा के छत्र छाया में हम रहेंगे तो सर्व विघ्नों से बाबा सेफ कर देते हैं, और मुश्किल से मुश्किल बात रुई के समान अनुभव होती है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं का प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। जब हम संतुष्ट मनी बन के रहते हैं तो बाबा के भी प्रिय बनते हैं, सभी लोगों के प्रिय और स्वयं के भी प्रिय बन जाते हैं। हमें अंदर से बहुत संतुष्टता लगती है और बहुत खुशनुमा फील होता है, अच्छा फील होता है। तो बाबा कहते हैं, सदा संतुष्टता का गुण धारण करो। आज का व्यक्ति सारे हैं, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप का अनुभवी बनो। याद की यात्रा को बाबा से योग हमारा बहुत ही पावरफुल हो, ज्ञान स्वरूप का अनुभवी बनना है। जो ज्ञान हम सुनते हैं उसे धारण कर उसका स्वरूप बनना है, और उस ज्ञान को हम किसी न किसी बात में, परिस्थितियों में
हम अनुभव करते हैं तो उसका अनुभवी हमें बनना है। जब हम स्वरूप बन जाते हैं तो अनुभवी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।